नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आपसे रूबरू हूँ नई कहानी के जरिए। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ अपने ख्वाबों के शहर में, जहाँ थोड़ी हकीकत है, थोड़े फसाने हैं। तो शुरू करते हैं नई कहानी। दोस्तों, मेरी इस कहानी का मेन कैरेक्टर है अमिता और दूसरा कैरेक्टर है अविनाश। तीसरा कैरेक्टर है सपना, जो अमिता की सहेली है। तो लीजिए शुरू करते हैं कहानी। अमिता, बढ़िया एक कप चाय पिला, बहुत ही धमाकेदार खबर लाई हूँ, सपना ने उत्साहित होकर बोला। ऐसी भी क्या बात है जो तुझे इतनी सुबह सुबह घर आना पड़ा? फोन पर ही बता देती, अमिता बोली। अरे फोन पर वो मजा नहीं आता जो तुझसे मिलकर बताने में आता। पता है, अविनाश इसी कॉलोनी में रहता है, सपना बोली। कौन अविनाश? अमिता ने पूछा। एल्ले, तो भूल ही गई। अरे वही अविनाश जिसने तुझसे शादी करने से मना कर दिया था, याद आया? सपना बोली। अच्छा वो, मैं उसे कब का भूल चुकी। उससे हमें क्या लेना, रहता होगा कॉलोनी में, अमिता लापरवाही से बोली। अरे उसकी बीवी बहुत खराब है, सपना ने कहा। तुम्हें ये सब किसने बताया, अमिता ने पूछा। उसके यहाँ जो बाई काम करती है वो मेरी ही बाई है, वो मुझसे उनके यहाँ की सारी खबर बताती है, सपना बोली। खैर, तूने तो मेरी न्यूज़ की हवा ही निकाल दी। अच्छा, तो मैं घर जाती हूँ, फिर मिलते हैं। ऐसा कहते हुए सपना अपने घर चली गई। अमिता सोफे पर बैठ गई और अतीत में पहुँच गई। मैं और अविनाश एक ही कॉलोनी में 2 घर छोड़कर रहते थे। दोनों के पिताजी एक ही कॉलेज में प्रोफेसर थे। दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर पर आना जाना था। उस समय मैं हायर सेकेंडरी में पढ़ती थी और अविनाश इंजीनियरिंग कर रहा था। उसका 3rd ईयर था। उन दोनों इंजीनियरिंग करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। पिताजी को अविनाश बहुत अच्छा लगता था, तभी से उन्होंने मेरे लिए अविनाश को सोच रखा था। और मज़े की बात तो ये थी कि मैं और अविनाश एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं थे। इसका कारण था अविनाश का बाहर पढ़ना। वो घर बहुत कम आता था और मैं भी उनके यहाँ बहुत कम जाती थी। कुछ समय बाद अविनाश के पिताजी का दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया और वो लोग चले गए। इधर हम अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। 3-4 साल बाद पिताजी को उनके साथ के किसी प्रोफेसर ने बताया कि अविनाश की पढ़ाई पूरी हो गई है और वो सरकारी नौकरी में लग गया है। पिताजी बड़े खुश हुए। इस बीच उन्होंने मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं देखा। मैं पढ़ने में भी अच्छी थी और देखने में भी। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि जब वो रिश्ता लेकर अविनाश के यहाँ जाएंगे तो वो लोग हाँ कर देंगे, और पिताजी मेरा रिश्ता लेकर उनके यहाँ पहुँच गए। दरवाज़ा आंटी ने खोला। पहले तो वो पिताजी को पहचान ही नहीं पाई। जब पिताजी ने अपना परिचय दिया तब उन्होंने पहचाना। शायद उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि पिताजी मेरा रिश्ता लेकर आए हैं। जब पिताजी ने मेरे रिश्ते का जिक्र किया तो आंटी जी बोलने लगी, भाई साहब, हमारे अवी के लिए तो बहुत रिश्ते आ रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले की एक डिप्टी कलेक्टर की लड़की का रिश्ता आया है और कल ही एक बहुत बड़े जज की बेटी का रिश्ता आया है। हमने तो अविनाश के ऊपर छोड़ रखा है। वैसे तो हमें जज साहब का रिश्ता काफ़ी अच्छा लग रहा है। पिताजी समझ गए कि वो लोग हमसे रिश्ता नहीं करना चाहते। पिताजी घर वापस आ गए। काफ़ी दिनों तक पिताजी उदास रहे। मुझे भी अविनाश के घर वालों का रवैया अच्छा नहीं लगा। फिर पिताजी ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो मेरे लिए एक अच्छा इंजीनियर वर ढूंढ कर ही रहेंगे। और उन्हें जल्दी ही अच्छा घर और वर मिल गया। साथ ही लड़का इंजीनियर भी था, वो भी सरकारी। राजन बहुत अच्छे दामाद तो थे ही, साथ ही बहुत अच्छे पति भी। हमारी शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो अमिता चौंक गई और अतीत से बाहर आ गई। काम वाली थी। अमिता काम वाली को चाय का कप देकर पूछने लगी, तुम वो 3 नंबर में जो साहब आए हैं उन्हें जानती हो? जानती तो नहीं हूँ, लेकिन वो जानकी है ना, जो सपना दीदी के यहाँ काम करती है, वो बताती रहती है। वो 3 नंबर वाले साहब के यहाँ काम करती है, काम वाली बोली। दीदी, बहुत झगड़ा होता है उनके यहाँ। साहब अक्सर बिना कुछ खाए पिए ही ऑफिस चले जाते हैं, काम वाली बोली। तुम्हें ये सब कैसे पता? अमिता ने पूछा। अरे दीदी, पूरी कॉलोनी में सबको पता है कि वो दीदी सुबह 9 बजे तक सोकर उठती हैं।
साथ ही बड़े घर की लड़की हैं, उन्हें घर का काम भी नहीं आता, काम वाली मुंह बनाकर बोली। पता नहीं क्यों अमिता को अविनाश से हमदर्दी होने लगी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। सपना का फ़ोन था। सपना फिर अविनाश के बारे में बताने लगी। छोड़ ना सपना, हमें क्या लेना देना अविनाश से, अमिता गुस्सा होते हुए बोली। अरे गुस्सा क्यों हो रही है, तेरे जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की को उसने मना कर दिया, शायद इसी बात की सज़ा मिल रही है, सपना बोली। चल छोड़ना। ऐसा कहते हुए अमिता ने फ़ोन रख दिया। पता नहीं क्यों सपना का अविनाश के लिए इस तरह बोलना अमिता को अच्छा नहीं लगा। अमिता किचन के काम निपटाने लगी। उसे घर का सामान भी लाना था, सो घर का काम समेटकर तैयार होकर मार्केट के लिए निकल गई। अमिता सुपरमार्केट में सामान देख रही थी कि पीछे से आवाज़ आई, हेलो अमिता, कैसी हो? अमिता ने चौंक कर पलट कर देखा। एक खूबसूरत व्यक्तित्व का स्वामी खड़ा था। उसने अमिता की तरफ देखकर हाथ जोड़ दिए। बदले में अमिता ने भी हाथ जोड़ दिए। अमिता उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी कि वो बोल पड़ा, पहचाना? मैं अविनाश हूँ। ओह, बहुत दिनों बाद देख रही हूँ, इसलिए मैं पहचान नहीं पाई, अनीता बोली। कोई बात नहीं, अविनाश बोला। मैं तुम्हारी ही कॉलोनी में रहता हूँ। काफ़ी दिनों से तुमसे मिलना चाह रहा था, लेकिन मिल नहीं पाया, अविनाश बोला। मुझे तुमसे बात करनी थी, थोड़ा समय दे पाओगी? अविनाश ने झिझकते हुए अमिता से पूछा। जी वो, अमिता बोली। बस थोड़ी देर के लिए, अविनाश बोला। जी बोलिए, अमिता बोली। यहाँ नहीं, कहीं किसी कॉफ़ी हाउस में बैठते हैं, अविनाश ने कहा। ठीक है, अमिता बोली। दोनों कॉफ़ी हाउस में टेबल पर आमने सामने बैठ गए। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं, अविनाश बोला। सबसे पहले मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ इस बात के लिए कि तुम्हारे पिताजी जब तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे तो मेरी माँ ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, और इस बात के लिए भी कि मैंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। अविनाश सब कुछ एक ही सांस में बोल गया, फिर लंबी सांस लेकर बोला, सच तो ये है, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे यहाँ से मेरे लिए रिश्ता आया है। मेरे घर वालों ने मुझसे ये बात छुपाई क्योंकि माँ मेरी शादी किसी बड़े घर में करना चाहती थी। जब मुझे तुम्हारे यहाँ से आए रिश्ते की बात पता चली तो तब तक तुम्हारी शादी हो चुकी थी। कोई बात नहीं अविनाश, मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, अमिता ने कहा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई कड़वाहट नहीं है, अमिता बोली। शुक्रिया, अविनाश ने यह कहते हुए राहत महसूस की। दोनों कॉफ़ी हाउस से बाहर आ गए। अच्छा चलती हूँ, अमिता बोली। फिर मिलते हैं, अविनाश बोला। ज़रूर, अमिता ने कहा, और दोनों अपनी अपनी मंजिल की ओर चल दिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी।